हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपको कार्बन प्रतिरोधक बता दिए, उनके यूजेस बता दिए और उसके कैसे प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं ये बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा प्रतिरोधों का संयोजन, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब कभी किसी सर्किट का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है तो वो किसी न किसी संयोजन के अंदर होते हैं, श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में, या फिर दोनों का मिक्स भी होता है इसके अंदर से। प्रतिरोधों का संयोजन। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो पहला हम इसमें लेते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो मैं इससे पहले आपको संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन बता चुका हूं, ठीक वैसा ही इसमें होता है जो ही। तो इसमें क्या होता है कि भाई एक जो प्रतिरोधक तार होता है उसका जो पहला सिरा होता है वो एक पॉइंट पर होता है, तो दूसरे जो सिरा होता है उसको दूसरे प्रतिरोधक के पहले सिरे से जोड़ते हैं, और दूसरे प्रतिरोधक का दूसरा सिरा होता है वो तीसरे प्रतिरोधक के पहले सिरे से जोड़ते हैं। तो ये क्रम क्या जारी रखा जाता है। तो ये जो क्रम जो होता है वो श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। एक प्रतिरोधक का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोधक के पहले सिरे से जोड़ने का क्रम रखा जाए तो इसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। तो मैंने आपको बताया कि भाई एक प्रतिरोधक का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोधक के पहले सिरे से जोड़ने का क्रम, यानी ये जो ऑर्डर है वो कंटिन्यू किया जाए। तो हम मान लेते हैं, माना R1 R2 R3 प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो हमारे पास क्या है भाई, ये 3 प्रतिरोधक हैं, ये 3 प्रतिरोधक, इनके प्रतिरोध हैं R1 R2 और R3। तो देखो ये इसका पहला सिरा है, ये दूसरा सिरा है इसका, और ये प्रतिरोधक इसका पहला सिरा है तो पहले को दूसरी से जोड़ा है, इसका जो दूसरा सिरा है वो इसके
पहले सिरे से जोड़ा है, तो ये क्रम क्या है, कंटिन्यू रखा जाता है। और मान लेते हैं कि इसमें ये एक इनका सर्किट बना देते हैं। ये इसमें बैटरी है, इसका जो सेल, इसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आई। श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं तो इनके सिरों पर जो विभवांतर होते हैं वो अलग अलग होते हैं। इस तरीके से तो मान लिया कि पहले प्रतिरोधक, दूसरे प्रतिरोधक, तीसरे प्रतिरोधक पर विभवांतर V1, V2 और V3 है। तो इन सभी प्रतिरोधकों में विद्युत धारा समान होती है। सभी प्रतिरोधकों में समान धारा I प्रवाहित होती है। तो इसमें कुल विभव निकालना कितना होता है, कुल विभव V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, और V1 ये इक्वल टू IR1, ये IR2 और ये IR3, ओम के नियमानुसार ये इक्वल टू V, जहाँ V1 इक्वल टू IR1, V2 इक्वल टू IR2। यदि इन तीनों प्रतिरोधकों के स्थान पर एक तुल्य प्रतिरोध R लगाया जाए तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, जहाँ R इक्वल टू V अपॉन I, इसे कहते हैं तुल्य प्रतिरोध। तो यहाँ पर क्या है कि भाई जो इसमें तुल्य प्रतिरोध है वो सभी प्रतिरोधकों के प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। अतः तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगे प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। तो इसकी कटेस्टिक देखें, कुछ विशेषताएं देखें इनके, जो भाई विशेषताओं में क्या है, नंबर 1, श्रेणी क्रम संयोजन ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन करता है। मैंने आपको उसमें भी बताया था संधारित्रों के बारे में भी, किसमें भी ये इसका उपयोग होता है। दूसरा, सभी प्रतिरोधों में समान धारा
प्रवाहित होती है। तो इस प्रकार समान धारा प्रवाहित होती है, इसलिए भिन्न भिन्न प्रतिरोधकों में अगर हम धारा का अनुपात निकालें I1 अनुपात I2 अनुपात I3, तो ये 1:1:1 ऐसे समान धारा है सबके अंदर। तीसरा, सभी प्रतिरोधकों पर विभवांतर अलग अलग होता है। सब पर पोटेंशियल डिफरेंस सबके अलग अलग होते हैं। जैसे आपने देखा कि मैंने इसमें सबका योग करके निकाला V = V1 + V2 + V3। तीसरा, आप देख रहे हैं कि ये सभी प्रतिरोधों का योग होता है, तो इसका मतलब ये कि अधिकतम प्रतिरोध होता है जो ये। तो आपने जो भी प्रतिरोध जोड़ रखे हैं उनमें जो उनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो अधिकतम प्रतिरोध से भी ज़्यादा होगा। तुल्य प्रतिरोध का मान श्रेणी क्रम में लगे अधिकतम प्रतिरोध से भी अधिक होता है। ठीक है, जैसे मान लो कि आपने 1 ओम 2 ओम 3 ओम के 3 प्रतिरोध जोड़ दिए, तो 1 2 3 के अंदर 3 जो प्रतिरोध है वो सबसे बड़ा है। अब इनको जब सबको जोड़ेंगे तो ये 6 ओम के बराबर हो जाएगा, तो 6 ओम जो है वो 3 ओम से भी बड़ा है। तो हम यहाँ से यही कह रहे हैं कि तुल्य प्रतिरोध का मान श्रेणी क्रम में लगे अधिकतम प्रतिरोध से भी अधिक होता है। पांचवा, अधिक प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो क्या है कि अगर मान लो 3 4 5 आपको प्रतिरोध दे रखे हैं और उनका आपको अधिकतम मान निकालना है तो उनको श्रेणी क्रम में जोड़ देना चाहिए, तो जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो अधिकतम होगा उस समय। तो ये श्रेणी क्रम का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ हमें ज़्यादा प्रतिरोध प्राप्त करना होता है। तो ये है प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन। अब मैं इसमें आपको दूसरा बता रहा हूँ, समांतर क्रम संयोजन। प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसको पार्श्व संयोजन भी कहते हैं, पार्श्व संयोजन। तो इसमें किया जाता है कि भाई सभी प्रतिरोधकों के एक साइड के सिरे एक बिंदु पर जोड़ देते हैं और दूसरी साइड के सिरे दूसरी बिंदु पर जोड़ देते हैं, तो ये समांतर क्रम कहलाता है। सभी प्रतिरोधकों के
एक और के सिरे किसी एक बिंदु पर तथा दूसरे सिरे दूसरे बिंदु पर जोड़ दिए जाते हैं। तो जैसे आपको कई एक प्रतिरोधक दे रखे हैं, तो मान लेते हैं, माना R1, R2, R3 प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधक समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। तो हम क्या 3 प्रतिरोधक हैं, तो अपने पास इस तरीके से एक ये है, दूसरा ये है। 3 प्रतिरोधक हैं, तो हमने एक साइड के जो सिरे हैं इसके ये, इनको तो हम एक पॉइंट पर जोड़ दें इस तरीके से, और दूसरे साइड के जो सिरे होते हैं उसको हम दूसरी ओर जोड़ दें। मान लो कि यहाँ से I धारा प्रवाहित होती है, तो ए बिंदु पर जाकर के भाई ये प्रतिरोध R1 है, ये R2 है और ये R3 है। मान लीजिए कि इसमें जो धारा प्रवाहित होती है वो I1 होती है, इसमें I2 होती है और इसमें I3 होती है। यहाँ पर ये तीनों प्रतिरोध मिल जाते हैं, तीनों धाराएं मिल जाती है, तो फिर ये विद्युत धारा I के बराबर हो जाती है। तो परिपथ में विद्युत धारा I बिंदु A पर 3 भागों में विभक्त हो जाती है। तो हमने मान लिया कि भाई R1 में प्रतिरोध धारा I1 होती है, R2 में I2 होती है और R3 में I3 होती है। तो अब इसकी तुल्य धारा निकालें। कुल धारा I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। I ये आपका B/R1 सभी प्रतिरोधकों पर समान विभव होता है, जो विभव सब पर समान होगा। सभी प्रतिरोधक समान विभव पर है। तो ये प्लस V/R2 प्लस V/R3, V सब में से कॉमन ले लें, 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3, ये इक्वल टू I/V इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। I/V ये 1/R के बराबर है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस
1/R3। तो इसमें तुल्य प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है सभी प्रतिरोधकों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। अतः तुल्य प्रतिरोध R का व्युत्क्रम प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। प्रतिरोध का व्युत्क्रम प्रतिरोधकों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। तो इसकी कुछ विशेषताएं, इसकी जो है इस क्रम की विशेषता है। पहला है यह संयोजन आवेश संरक्षण नियम का पालन करता है। दूसरा क्या है, सभी प्रतिरोधक समान विभव पर होते हैं। मैंने आपको देखा सबके अंदर V लिखा था, सब में तो भाई। तीसरा, इस संयोजन में प्रतिरोधकों में विद्युत धारा भिन्न भिन्न होती है। समान विभव पर होती हैं, तो इसका आप देख सकते हैं B1 अनुपात B2 अनुपात B3। तो अगर इस तरह से हम ये निकालें तो ये 1 अनुपात 1 अनुपात 1 होता है। प्रतिरोधकों में विद्युत धारा अलग अलग होती है। जिसमें प्रतिरोध ज़्यादा होता है उसमें कम धारा होती है, और जिसका प्रतिरोध कम होता है उसमें धारा ज़्यादा होती है। चौथा आप इसमें देख सकते हैं कि जो तुल्य प्रतिरोध होता है, तुल्य प्रतिरोध का मान संयोजन में लगे न्यूनतम प्रतिरोध से भी कम होता है। इसका अर्थ यह है कि जैसे मान लो कि आपने 1 ओम 2 ओम 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ दिया, तो इसमें न्यूनतम जो प्रतिरोध है वो 1 ओम है। तो अब इन तीनों का जो तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो वो 1 ओम से भी कम आएगा इसमें कभी। तो न्यूनतम प्रतिरोध से भी कम होता है।
5वां, न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। न्यूनतम प्रतिरोध के लिए प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। तो अब इसमें क्या है कि मैंने आपको इतने सारे इसमें पॉइंट्स बताए, तो क्या है कि ये न्यू टाइप के क्वेश्चन भी इसमें बनते हैं, एक एक नंबर के क्वेश्चन भी बनते हैं, आधे आधे नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मान लो कि आपको न्यूनतम प्रतिरोध ज्ञात करना है तो प्रतिरोधकों को किस क्रम में जोड़ेंगे, तो या अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करना है तो प्रतिरोधकों को किस क्रम में जोड़ना चाहिए, या उस संयोजन का नाम बताओ जिसमें सभी प्रतिरोधक समान विभव पर होते हैं या सभी प्रतिरोधकों में समान धारा प्रवाहित होती है। तो इस तरीके से आपको छोटे छोटे क्वेश्चन भी इसमें पूछे जा सकते हैं। अब श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, अपने घरों में जो संयोजन होता है वो सभी समांतर क्रम के अंदर होते हैं, क्योंकि सभी समान वोल्टता पर काम करते हैं। जितने भी उपकरण होते हैं वो सब 220 वोल्ट पर बने होते हैं। तो सभी प्रकार के विद्युत उपकरण या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, उन सब 220 वोल्ट कार्य करता है। तो सभी समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। तो समांतर क्रम के अनेक फायदे होते हैं। इसमें एक तो क्या है कि इसमें प्रतिरोध का मान कम होता है, इसलिए विद्युत धारा ज़्यादा आती है। तो दूसरा ये है कि इसमें विभव समान रहता है, तो सारे संयोजनों को का एक सिरा एक पॉइंट पर जोड़ते हैं, दूसरा सिरा दूसरे पॉइंट पर अर्थिंग कर देते हैं उसकी। तो सभी जो उपकरण होते हैं वो समान विभव पर कार्य करते रहते हैं। और इसका प्रतिरोध का मान न्यून होने के कारण इस क्रम में ऊर्जा का व्यय भी कम होता है, क्योंकि ऊर्जा जो होती है वो प्रतिरोध पर निर्भर करती है। जितना ज़्यादा प्रतिरोध होगा ऊष्मा का व्यय उतना ही ज़्यादा होगा। तो यही कारण होता है कि हमारे घरों में जो संयोजन किए जाते हैं वो सभी समांतर क्रम में किए जाते हैं। तो आप इन दोनों संयोजनों को अच्छी तरीके से पढ़ें, समझें। इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन बोर्ड के अंदर आते हैं जो मैं आपको बताऊंगा। तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और इसको अच्छी तरीके से अध्ययन करें। थैंक यू।